Hello students, good morning. Today we are going to discuss remaining portion of chapter poverty. In our last video we have discussed the meaning of poverty, causes of poverty and types of poverty, etc. In this video we will discuss how to remove the poverty, or we can say that the measures to remove the poverty. मीन्स वो कौन कौन से मेजर्स हैं या वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कॉजेज़ कि क्या क्या कारण है पॉवर्टी के, कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी क्यों है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेजर्स और मेथड्स टू रिमूव द पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं. क्लियर. तो देखिए जो जो कॉजेज़ थे, अगर उन कॉजेज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए, उन्हीं को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, वही आपके क्या बन जाएंगे, मेजर्स बन जाएंगे. तो जो जो पॉइंट आपने कॉजेज़ के डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं को रिवर्स कर दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए क्या है, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम. अब फर्स्ट कॉज जो आपने स्टडी किया था वो क्या था कि नेशनल इनकम कम है, मीन्स स्लो जीडीपी है या फिर लो जीडीपी. ये आपने पॉइंट डिस्कस किया था. यहाँ पे क्या किया, अब उसको रिमूव करना है, उसको ठीक करना है. क्लियर. तो उसके लिए हमने क्या पॉइंट बना दिया, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को बढ़ा दीजिए. क्लियर. वो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या, कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे ज़्यादा टैक्स और जिनकी इनकम कम है उन पे लो रेट ऑफ टैक्स डिसाइड कर दिया जाए. उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स की रेट इंक्रीज कर दी जाए. क्लियर. थर्ड, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ टू द पुअर. जो सब्सिडी की फैसिलिटी है वो सिर्फ पुअर पीपल को प्रोवाइड की जाए, ना कि रिच पीपल को. उससे भी आप पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, लीगल मेजर्स सच एज मिनिमम वेज एक्ट. इसके अलावा कुछ लीगल मेथड्स भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि एक्ट बना दिया गया मिनिमम वेज एक्ट, कि भाई मिनिमम वेज इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी. क्लियर. उससे भी आप पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, हेल्थ फैसिलिटीज़. इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, ये तो एक बहुत अच्छा मेथड है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, पॉवर्टी तो हाफ मोर देन हाफ तो वैसे ही रिमूव हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाए, जो कंटिन्यूस राइज इन प्राइजेज है उसकी सिचुएशन को रोका जाए. क्लियर. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल. क्लियर. नेक्स्ट, प्रमोटिंग स्मॉल लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस. जिसमें मैंने आपको बताया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सकता है. नेक्स्ट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. इसके अलावा रीजन वाइज बैलेंस्ड ग्रोथ हो, मीन्स हर रीजन की इक्वल ग्रोथ की जाए, मीन्स उनमें बैलेंस हो. ये नहीं कि एक रीजन, एक क्षेत्र की तो ज़्यादा ग्रोथ कर दी गई, दूसरा एरिया जो है वो ऐसे ही है, क्लियर, बैकवर्ड रह गया. वो उसमें बैलेंस होना चाहिए. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें आपकी ये राशन शॉप वगैरह ओपन की जाती हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए, मीन्स प्रॉपर एक बेटर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ये भी चेक करे कि क्या वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहा है या नहीं, जो एक्चुअल में नीडी पीपल हैं क्या उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है या नहीं, या फिर उसका बेनिफिट भी जो हमारे रिच पीपल हैं उनको ही मिल रहा है. क्लियर. तो ये सब देखना. तो ये ऑल ऑफ दीज आर द मेजर्स और मेथड्स आप कह सकते हैं टू रिमूव द पॉवर्टी. क्लियर. अब इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट, हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी मेजर्स. देखिए इसके लिए एक अप्रोच बना दी गई, 3 डायमेंशनल अप्रोच. मीन्स अभी जो हेडिंग्स हमने डिस्कस की, क्लियर, इन हेडिंग्स को ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. उसके लिए एक 3 डायमेंशनल अप्रोच बनाई गई पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, मीन्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए. उसमें आपकी फर्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. सेकंड है आपकी रेजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द पुअर. थर्ड है आपकी प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटी, मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल. मीन्स
जो मेजर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मीन्स जो आपने हेडिंग्स को स्टडी किया है वो हेडिंग्स को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मीन्स कौन सी हेडिंग किस पॉइंट के अंडर आएगी वो हम देखेंगे अब। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। फर्स्ट है आपकी क्या, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। मेन फोकस वॉज ऑन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस रिजल्ट इन हायर जीडीपी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो उससे जीडीपी अपने आप ही बढ़ जाएगा। और ग्रोथ कैसे होगी, जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को एनहांस करेंगे। क्लियर, विदाउट राइज इन प्राइजेस। क्यों, क्योंकि राइज इन प्राइजेस हुए तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। आपको क्या करना है कि प्राइजेस ना बढ़े बट प्रोडक्शन बढ़े। क्लियर, उससे आपका जीडीपी बढ़ेगा। हायर जीडीपी रिजल्ट इन हायर पर कैपिटा इनकम। जीडीपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम तो रिडक्शन में हेल्प करेगी पॉवर्टी की। तो अगर पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो रही है। दिस हैज़ टैकल डाउन अफेक्ट, दिस हैज़ ट्रिकल डाउन अफेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब फर्स्ट क्या, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में ये तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का मीनिंग हमने डिस्कस किया। इसी में आपका फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए आप क्या मेज़र कर सकते हैं, क्या मेज़र अडॉप्ट कर सकते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। फर्स्ट मेज़र तो आप यही कर सकते हैं कि आप नेशनल इनकम, और वी कैन से दैट जीडीपी को इंक्रीज़ कीजिए। क्यों, जीडीपी इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आपकी पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। क्लियर, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वही बात हो गई कि अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो उससे अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज अर्निंग ऑफ द पीपल, इंक्रीज अर्निंग रिडक्शन इन द पॉवर्टी। अर्निंग बढ़ेंगी तो पॉवर्टी अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। क्लियर, आफ्टर दैट रेजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द पुअर। 3 डायमेंशनल में ये क्या है आपका सेकेंड डायमेंशन। देखिए एक बार मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। 3 डायमेंशनल थे, 3 डायमेंशन में फर्स्ट था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें आपका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में सिर्फ एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया, क्या, इंक्रीज इन नेशनल इनकम और इंक्रीज इन जीडीपी। क्लियर, नेक्स्ट रेजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द पुअर। इसमें कौन कौन सी हेडिंग आएंगी वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग, रेजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द पुअर। मेन फोकस वाज ऑन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स हमारा मेन फोकस किस पे होगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एंड क्रिएशन ऑफ एसेट्स विच हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि हेल्प करेंगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं वन बाय वन। इसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी क्या, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये सेकंड डायमेंशन की फर्स्ट हेडिंग है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मीन्स जो हाई इनकम अर्नर हैं वो टैक्स ज़्यादा दें, और जो लो इनकम अर्नर हैं वो टैक्स कम दें, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। क्लियर, ये हाई इनकम अर्नर है मीन्स इसका टैक्स ज़्यादा है, ये लो इनकम अर्नर है, ये टैक्स कम दे। इन दिस सिस्टम ऑफ टैक्स more tax is imposed on rich and less tax is imposed on poor. Tax receipts of the government can be used in employment generation and welfare activities for the poor. Such activities may include opening up of factory and giving grant to the new entrepreneurship to buy the fixed assets. और वो किस तरह से हेल्प हो सकती है कि opening up of the new factories और giving grants to the entrepreneurs for buying the fixed assets. means जो पुअर पीपल हैं उनको या तो ग्रांट दी जाए या फिर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को राइज किया जाए। क्लियर, और या फिर उनको इस तरह से ग्रांट दी जाए कि वो भी फिक्स एसेट बाय करके कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, स्मॉल लेवल पे या बिग लेवल पे जैसे भी। क्लियर, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन द गुड्स यूज्ड बाय द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के द्वारा, उन पे उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दें। इस तरह से भी हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्लियर है। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट सेकेंड डायमेंशन में ही जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
सेकेंड मेथड क्या अडॉप्ट किया जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे। एम्प्लॉयमेंट शुड बी जनरेटेड स्पेशली इन रूरल एरियाज। और क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा रूरल एरियाज़ में। क्लियर। फैक्ट्रीज कैन बी सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज और ग्रांट्स कैन बी गिवन टू दोज प्लानिंग टू सेटअप फैक्ट्रीज। या तो खुद फैक्ट्री बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप करे या उनको ग्रांट प्रोवाइड करे जो रूरल एरियाज़ में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम लेवल ऑफ द पीपल विल राइज। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इनकम लेवल भी बढ़ेगा लोगों का। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट थर्ड, लीगल मेजर्स सच एज मिनिमम वेज एक्ट एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि या तो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दे या फिर कुछ लीगल मेथड्स अडॉप्ट करें। लाइक मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड कर दिया जाए कि हर बंदे को एटलीस्ट इतनी मिनिमम वेज तो इतनी मिलेगी ही मिलेगी पर डे की। Such laws put a check down on the exploitation of the poor by the employer through long working hours and very low salary। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे कि अगर मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड कर दिया जाए और वर्किंग आवर्स डिसाइड कर दिया जाए कि भाई मिनिमम मैक्सिमम आप 8 आवर्स किसी भी बंदे से काम करवा सकते हैं और उसकी मिनिमम वेज इतनी तो होगी ही होगी। इससे क्या है, जो पुअर पीपल हैं वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक काम करवा के और सैलरी जो है वो उनको बहुत ही कम देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेज उनको बहुत ही कम मिलती है। तो उसके लिए भी ये मेज़र अडॉप्ट किया जा सकता है कि मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड कर दिया जाए। इसके अलावा या फिर कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँ। क्लियर। तो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो जो पुअर पीपल है उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी और उसके लिए उनको ज़्यादा पेमेंट भी नहीं, मीन्स उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक मेथड है टू रिमूव द पॉवर्टी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल। ये क्या है, थर्ड डायमेंशन है। देखिए मैं आपको एक बार शो ऑफ करवा देती हूँ। 3 डायमेंशंस, अगेन हमने 3 डायमेंशंस को स्टडी किया था। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें क्या था, इंक्रीज इन जीडीपी या नेशनल इनकम, एक ही पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट रेजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द पुअर। थर्ड प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल। जो सेकंड पॉइंट था आपका रेजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल टू द पुअर, इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, सेकेंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड लीगल मेजर्स सच एज मिनिमम वेज एक्ट या हेल्थ बेनिफिट्स। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल। ये थर्ड डायमेंशन है। मेन फोकस वॉज ऑन मेकिंग फूड एंड सर्विसेज ऑफ द नेसेसिटीज़ अवेलेबल टू द पुअर एट चीप एंड सब्सिडाइज्ड रेट। अब इसमें क्या कि जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए कि बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल किया जा सके पुअर पीपल की, और वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे। This approach helped those poor people who do not earn the basic minimum to fulfill their necessities and are subject to malnutrition and exploitation। और जिसका रिजल्ट क्या होता है, कुपोषण का, malnutrition and exploitation, शोषण और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो, जब उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़ भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को मेथड अडॉप्ट किए जाने चाहिए कि उनकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। अब थर्ड जो आपका डायमेंशन था उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ टू द पुअर। इसके लिए वो बेसिक एम्यूनिटीज़ को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट फर्स्ट मेजर क्या अडॉप्ट कर सकती है, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ टू द पुअर। जो पुअर पीपल है उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे। सब्सिडी शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर फॉर देयर नेसेसिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। Subsidies makes the food and services affordable and within the reach of the poor section. Public distribution system should be strengthened and any inefficiency should be addressed। क्या कर सकती है, देखिए इमेज में भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पुअर पीपल को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। मीन्स जैसे राशन शॉप वगैरह खोल दी जाए, वो राशन शॉप ही क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही एक मीडिया होती है जिसके थ्रू पुअर पीपल को फूड और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल किया जाता है।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, कि रीजन वाइज बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए, मीन्स इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए हर रीजन की। गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशंस एंड स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स which will help in growth of all regions whether accessible areas or remote areas। remote areas means दूर दराज के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे, या फिर आप उनको बैकवर्ड रीजन्स भी बोल सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को ग्रोथ करने के लिए मेथड अडॉप्ट करने चाहिए, मीन्स उन पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या अडॉप्ट किया जा सकता है, इम्प्रूविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीन्स गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इफ़ेक्टिवली काम कर भी रहा है या नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो फूड वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है तो वो ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड provides affordability to the poor sections of the society with respect to the necessary food items like wheat, pulses, rice, etc. It is important that any loophole or discrepancy in any system should be addressed and removed, which will increase its effectiveness. Clear? Next, other measures. अब आपने 3 डायमेंशंस को स्टडी किया, 1 बाय 1 हमने स्टडी किया और इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा कुछ अदर मेजर्स भी होते हैं फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन अदर देन 3 डायमेंशनल अप्रोच। वो क्या क्या है आपके, फर्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। अदर मेजर्स में एक पॉपुलेशन कंट्रोल, आई थिंक इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से समझ गए होंगे कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो पॉवर्टी अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए कंट्री के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अगर पॉपुलेशन कम हो जाए मीन्स वो कंट्रोल हो जाए तो जो रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे वो क्या होंगे, वो यूजेबल हो जाएंगे, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा और जितनी पॉपुलेशन है उनको ईजिली रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे। क्लियर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट कुछ कोई भी ऐसे प्रोग्राम जनरेट कर सकती है कि भाई जो कोई भी फैमिली है उनके पास सिंगल चाइल्ड ही होगा या फिर मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स होंगे, इससे ज़्यादा पे वो बैन लगा सकती है लाइक अदर कंट्रीज़ में होता है। तो इस तरह के कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पुट्स प्रेशर ऑन द पर कैपिटा इनकम एंड रिड्यूसेस जीडीपी, reduces it if GDP doesn't increase. Rise in population also increase the number of dependents. ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स भी इंक्रीज होंगे। इफ़ पॉपुलेशन राइज इज़ मॉडरेटेड देन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड ऑल्सो बी इंक्रीज। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, दैट इज़ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, देखिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन या वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। मीन्स इस फॉर्मूला को अप्लाई करके टोटल वर्कफोर्स मीन्स जो काम करने वाले हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, इससे पता चल जाएगा कि ओवरऑल कि एक्चुअल में बंदे कितने वर्किंग हैं। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग। मीन्स इस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या निकाल पाएंगे कि ओवरऑल पॉपुलेशन में से कितने बंदे वर्कफोर्स हैं, मीन्स कितने काम करने वाले हैं। क्लियर। तो अगर पॉपुलेशन राइज होगी मॉडरेटेड मीन्स एक मीडियम लेवल पे, देन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड ऑल्सो इंक्रीज। तो जो पार्टिसिपेशन रेट है मीन्स काम करने वालों का जो रेशो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू टोटल पॉपुलेशन। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए अदर मेजर्स में। सेकंड पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन्फ्लेशन क्या है, जब कंटिन्यूस राइज इन प्राइजेस होते हैं तो आप उन प्राइजेस के जो राइजिंग है उसको कंट्रोल कीजिए तो पॉवर्टी अपने आप रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज एक बंदे की इनकम है कि पर मंथ उसकी इनकम सपोज 8000 है। अब क्योंकि प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं कि वो 8000 में भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। अब क्योंकि उसकी बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो वो किस में आ गया, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में आ गया।
क्लियर। तो अगर इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर दिया जाए, जो प्राइजेस कंटिन्यूस राइज हो रहे हैं उनको ही कंट्रोल किया जाए, तो वो इजीली उतनी ही इनकम में चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा और वो बीपीएल कैटेगरी से ऊपर आ जाएगा। मीन्स जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर आ जाएगा, अबो द पॉवर्टी लाइन आ जाएगा। क्लियर। तो एक मेथड आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि परचेजिंग पावर उसकी घट जाएगी बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइजेज और बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। पुअर पीपल मे नॉट अफोर्ड द थिंग्स दैट वर अर्लियर एबल टू अफोर्ड। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन will keep the goods and services of the necessary within the reach of the poor sections of the society. Clear? तो देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी, इसके मेजर्स क्या क्या हैं। नेशनल इनकम को इंक्रीज कर दीजिए, या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पुअर, या फिर मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड कर दीजिए, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कीजिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोमोटिंग स्मॉल लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस। मीन्स लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस जिनमें लेबर ज़्यादा लगे, और स्मॉल स्केल के बिजनेसेस हो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, या फिर बैलेंस रीजनल ग्रोथ, या फिर इम्प्रूविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन सभी मेथड्स को अडॉप्ट करके गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिर्फ एक पॉइंट, क्या, मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी। इसके लिए मैंने आपको 3 डायमेंशंस बताए, और वो 3 डायमेंशंस आपके कौन कौन से थे। फर्स्ट, क्या कर सकते हैं आप, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द पुअर को रेज कर सकते हैं। थर्ड, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल। इसके अलावा कुछ अदर मेजर्स को भी हमने स्टडी किया। अदर मेजर्स में आपने कहा इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके आप पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, या फिर पॉवर्टी एलिवेशन कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं सो दैट पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दीज प्रोग्राम्स टू रिमूव द पॉवर्टी। Clear students? Still, regarding this video or these measures to remove the poverty, if anybody have any problem, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.